हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर। एंड आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले एवरेज एप्स के बारे में। तो हम जानेंगे कि भाई एवरेज एप्स क्या है एंड इसको यूज करके सीखेंगे कि भाई किस तरीके से हम एवरेज एप्स को यूज करते हैं ऑफ कोर्स। सो बिना देर करे हुए लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, हमने इससे पहले एवरेज एफ के बारे में पढ़ा था। एवरेज एफ और कुछ नहीं, एवरेज निकालता था ऑफ ऑल दोज सेल्स विच आर मीटिंग सम स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। वो जो सेल्स होते थे वो एक क्राइटेरिया को फॉलो करते थे एंड उन्हीं सेल्स में जो वैल्यूज हैं उनका एवरेज फाइंड आउट करने का काम एवरेज एफ करता था। बट एफ से लिख रहा है सर यहाँ। इट मींस कि एवरेज एफ आपको प्रोवाइड करता है और एक प्रोविजन देता है कि आप मल्टीपल क्राइटेरिया को मीट करने वाले सेल्स का एवरेज निकाल सकते हो। मल्टीपल कंडीशंस, एवरेज एफ एक कंडीशन, एवरेज एफ मल्टीपल कंडीशन। तो अगर मल्टीपल कंडीशंस मीट कर रही हैं सेल्स तो उन सेल्स का जो एवरेज बनेगा वो हमको एवरेज एफ निकाल के देगा। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा हुआ है इट रिटर्न्स द एवरेज ऑफ ऑल द सेल्स इन अ रेंज दैट मीट मल्टीपल गिवन क्राइटेरिया। मल्टीपल गिवन क्राइटेरिया ऑफ कोर्स। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा हो कि एवरेज एप्स कहाँ यूज करते हैं हम लोग। अगर हम इसके सिंटेक्स की बात करें तो ये होगा इक्वल टू, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एवरेज एप्स, उसके बाद हम लोग पहली चीज जो पहला पैरामीटर और आर्गुमेंट हम लोग जो डालेंगे वो होगा हमारा एवरेज रेंज। तो एवरेज रेंज बेसिक तौर पे वो रेंज होगा और वो नंबर ऑफ सेल्स होंगे जो कि हमारे एवरेज कैलकुलेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। इट मींस कि हमें बेसिक तौर पे एवरेज इन्हीं सेल्स का निकालना है। बट इन सेल्स में क्या सारे सेल्स नहीं, कुछ सेल्स जो कि क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, कुछ मल्टीपल क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं। तो मल्टीपल क्राइटेरिया वो हम लोग आगे लिखेंगे, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड उसका क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करोगे क्राइटेरिया रेंज 1 एंड फिर कॉमा लगा के आप उसमें जो क्राइटेरिया है उसको सेलेक्ट करोगे। फिर क्राइटेरिया रेंज 2 एंड उसका जो क्राइटेरिया है वो। इसी तरीके से तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इस तरीके से आप क्राइटेरिया लिख सकते हो। इसमें जो मेनली आपको बताने वाली बात है वो ये कि बेसिक तौर पे एवरेज रेंज, क्राइटेरिया रेंज 1 एंड क्राइटेरिया 1 ये हमारे मैंडेटरी आर्गुमेंट्स हैं जिनको हमको डालना है। तो ये चीज हमको ध्यान रखना है, तो ये नेसेसरी है। तो इसका मतलब क्योंकि भाई ऑल द वे एवरेज एफ का काम एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए रेंज तो डालना ही पड़ेगा ना। एंड अगर वो कंडीशन मांग रहा है तो एक कंडीशन तो एटलीस्ट होना ही चाहिए ना भाई। तो इसीलिए एक कंडीशन एंड एवरेज रेंज आपको एटलीस्ट सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। बाकी चीजें ऑप्शनल है, अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं फिर आप इनको यूज करोगे। सो अपने एक्सेल शीट पे चलते हैं एंड एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एक नहीं 3 एग्जांपल देखने वाले हैं एंड फाइनली अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हैं एंड तीनों के तीनों एवरेज सेल्स को लेकर है, एवरेज को लेकर है। तो पहले में हमें एवरेज सेल्स निकालना है, दूसरे में एवरेज प्रॉफिट बताना है एंड तीसरे में एवरेज यूनिट सोल्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन तीनों की विशेषता ये है कि आपको डायरेक्टली एवरेज नहीं सिलेक्ट करना है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं ये तीनों क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो तो इसमें कह रहा है एवरेज सेल्स ऑफ गवर्नमेंट फॉर कैरेटेरा। इट मींस कि आपसे कह रहा है कि जो गवर्नमेंट ने कैरेटेरा प्रोडक्ट करके जो सेल्स करी है उसका जो एवरेज बनेगा वो कैलकुलेट करो। अब यहाँ पे कंडीशन लग गया, अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे बेसिक तौर पे 2 कंडीशंस है। पहला कि गवर्नमेंट एंड दूसरा कैरेटेरा प्रोडक्ट। इट मींस आपको सारे सेल्स सेलेक्ट नहीं करने भाई, सिर्फ वो सेल्स चाहिए जो कि कैरेटेरा प्रोडक्ट के लिए हो एंड फॉर गवर्नमेंट सेगमेंट हो। एंड उसमें जो सेल्स आपको दिखाई देगा उसका एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले इसको कर लेते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो इसको हम करेंगे इक्वल टू एवरेज एप्स, ऑफ कोर्स टैब प्रेस कर लो, एक अच्छा फॉर्मेट आ जाएगा एंड उसके बाद एवरेज रेंज सेलेक्ट करो। एवरेज रेंज आपको याद होगा कि ये वो रेंज होगा जिससे हमको एवरेज फाइंड आउट करना है और जिसका हमको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो हमें एवरेज निकालना किसका है, सेल्स का। तो सेल्स ये रहा, तो ये बन गया हमारा एवरेज रेंज। इसी रेंज में वो सेल्स हैं हमारे, सेलेक्टेड सेल्स हैं हमारे जो कि हमारे क्राइटेरिया को मीट करने वाले हैं एंड उन्हीं का हमको एवरेज निकालना है। फिर हमने कॉमा लगाना है, फिर हमसे पूछा क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहली क्राइटेरिया क्या है भाई, पहली क्राइटेरिया की गवर्नमेंट होना चाहिए। इट मीन सेगमेंट में आपको गवर्नमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो वो पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लो एंड उसमें से आपने क्राइटेरिया डाल देना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो GOVERNMENT गवर्नमेंट। उसके बाद हमसे पूछा है भाई क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करो। तो दूसरी क्राइटेरिया क्या है, कैरेटेरा प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट कॉलम जो हो गया वो हमारा रेंज हो गया एंड इसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट है ना, तो हमको सिर्फ
चुनिंदा प्रोडक्ट चाहिए, एंड वो चुनिंदा प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो है कैरेटेरा ऑफ कोर्स। एंड उसके बाद हमने क्या करा, इसको क्लोज करा। दो ही क्राइटेरिया है तो हमको दो क्राइटेरिया डालना पड़ा, एंड दोनों क्राइटेरिया के लिए दो रेंज हैं, तो हमको पहले रेंज सेलेक्ट करना पड़ा एंड उसका क्राइटेरिया, फिर रेंज फिर उसका क्राइटेरिया। एंड एक चीज जो सबसे पहले हमने सेलेक्ट करा था वो और कुछ नहीं, हमारा फाइनेंशियल सेल्स जो दिख रहा है आपको वो और कुछ नहीं एवरेज रेंज है, क्योंकि हमें सेल्स का ही तो एवरेज निकालना है, तो जिसका एवरेज निकालना है वो एवरेज रेंज कहलाया जाएगा। एंटर करा हमने एंड हमें फाइनली वैल्यू मिल गई। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो फॉर कनाडा फॉर मोंटाना प्रोडक्ट। तो कनाडा में जो मोंटाना प्रोडक्ट को सेल करके जो प्रॉफिट हुआ है उसका एवरेज फाइंड आउट करो। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, यहाँ भी एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, एवरेज एप्स डाला हमने, उसके बाद हमने फाइनली पैरेंथेसिस लगाया एंड एवरेज रेंज में हो गया हमारा प्रॉफिट, तो ये हमने कर दिया भाई प्रॉफिट कंट्रोल शिफ्ट डाउन। ओके, एंड उसके बाद हमको क्या डालना है, क्राइटेरिया रेंज 1। तो पहली क्राइटेरिया हमारी कंट्री की, तो ये हमने डाल दिया कंट्री, रेंज सेलेक्ट कर लिया एंड उसमें क्राइटेरिया क्या हमारा, क्या क्राइटेरिया लगाना है, तो कनाडा आपको सेलेक्ट करना है एज, वेरी सॉरी, एंड इसमें हमको क्या डालना है, इसमें हमको कनाडा सेलेक्ट करना है एज हमारा क्राइटेरिया। एंड उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, एंड जो दूसरा क्राइटेरिया था हमको दिखाई दे रहा है वो है मोंटाना, बोला था प्रोडक्ट को लेके, तो ये अगर हमने रेंज सेलेक्ट एंड उस रेंज में जो हमारा क्राइटेरिया है वो क्या है, मोंटाना, जो कि हमारा प्रोडक्ट। एंड फाइनली हम इसको क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, वैल्यू मिल गई। ओके, एंड तीसरी चीज है एवरेज यूनिट सोल्ड। तो हमको एवरेज फाइंड आउट करना है यूनिट सोल्ड का, ठीक है। तो एवरेज एप्स लगा लो। सर एप्स क्यों लगा रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी हमें मल्टीपल कंडीशंस देखने को मिलेंगी। एवरेज रेंज यूनिट सोल्ड ये कर लिया हमने, उसके बाद कॉमा लगाया हमने, क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 अगर हम देखें तो हमको बोल रहा है कंट्री होनी चाहिए जर्मनी, तो कंट्री कॉलम में तो हमने सारे के सारे सेल सेलेक्ट करे एंड उसके बाद जर्मनी को डाल दिया एज क्राइटेरिया 1। एंड उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, एंड ये क्राइटेरिया रेंज 2 कहां से मिलेगा, तो एंटरप्राइज है, मतलब सेगमेंट है, तो सेगमेंट में हमने सेलेक्ट करा सबसे पहले एंड इसमें हमने डाल दिया क्या, एंटरप्राइज। तो एक बार चेक कर लेते हैं स्पेलिंग तो सही लिखा है ना वाली, एंटरप्राइज, ठीक है, हाँ कहा ना गलती हो जाएगी, एंटरप्राइज। ओके, एंड फाइनली हमने इसको क्लोज करा, एंटर करा, वैल्यू मिल गई ऑफ कोर्स। तो आई होप अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि एवरेज एप्स क्या करता है, बाय मल्टीपल कंडीशंस को मीट करने वाले जो सेल्स हैं, दोबारा बोल रहा हूं मैं, मल्टीपल कंडीशंस को मीट करने वाले जो सेल्स हैं उन सेल्स का जो एवरेज वैल्यू मिलेगा वो एवरेज हमको फाइंड आउट करके बताता है एवरेज एप्स। ओके, सो अगर अब हम रिवाइज करें तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है, हमने सबसे पहले देखा काउंट एफ के बारे में, फिर हमने देखा सम एफ के बारे में, एंड फिर हमने देखा एवरेज एफ के बारे में। एंड अगर आपको याद आ रहा हो तो ये तीनों का काम आपको समझ आ रहा होगा, काउंट एफ काउंट करेगा, सम एफ सम करेगा, एवरेज एफ एवरेज करेगा, बट ऑफ ऑल दो सेल्स विच आर मीटिंग वन क्राइटेरिया, काउंट एफ्स, सम एफ्स, एवरेज एफ्स, काउंट एफ्स काउंट करेगा, सम एफ्स सम करेगा, एवरेज एफ्स एवरेज फाइंड आउट करेगा, बट ऑल दोज सेल्स विच आर मीटिंग मल्टीपल क्राइटेरियाज। तो अंतर बस यहीं पर है, ये सिंगल क्राइटेरिया को फॉलो करने वालों के लिए एंड ये मल्टीपल क्राइटेरिया को फॉलो करने वालों के लिए है। सो आई होप अभी आपको ये जो एप्स वाले हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। ओके, सो अगर चीजें नहीं समझ आ रही है तो प्लीज कमेंट डाउन करें, एंड अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग सीखें और भी लोग जाने। एंड हाँ, प्रैक्टिस जरूर करें, बिना प्रैक्टिस के नहीं पॉसिबल है। ओके, तो टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।